डियर स्टूडेंट, मैं आपके सामने अमित कुमार अब सर्कल का लास्ट वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिर से मैं पिछला जो भी फॉर्मूला हमने बताया उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। याद कीजिएगा, पढ़ने के लिए आप लोग को पहले भी बोल चुके हैं, तो सेल्फ स्टडी इज द मोर इम्पॉर्टेंट। क्लियर है? देखिएगा, 2 मिनटों में सारा फॉर्मूला यहाँ लिखाएगा, आप लोग भी रटिएगा कैसे लिखना है। फर्स्ट, सर्कमफेरेंस शॉर्टकट लिखा जाए 2 पाई आर। बी नंबर, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। सी, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। इसमें क्या बताया गया था? पाई आर प्लस 2r, दोनों का आर कॉमन, पाई प्लस 2, ये किया गया। लेंथ ऑफ आर्क, जब भी आए लेंथ ऑफ आर्क, इसके बारे में भी पिछली बार बताया गया। 2 पाई आर तो देना है, थीटा डिवाइडेड बाय 360, ये हमने पेरीमीटर को बताया। पेरीमीटर के जस्ट बाद आ जाता है आपका एरिया। ई नंबर में आ जाते हैं कि आपको मैंने बताया एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का हमने बताया कि पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद हमने बताया एरिया ऑफ सेमी सर्कल, हम लिख दिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल में पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता है, ये भी हमने आपको बताया। इसके जस्ट बाद आते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिखा जाए तो क्या होगा? एरिया ऑफ लिख दिया गया यहाँ पे क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है? 4 होता है। इसके बाद हम आए थे किसके बारे में? एरिया ऑफ सेक्टर, वो भी सेक्टर कैसा बताया गया? तो माइनर सेक्टर के बारे में बताया गया। एरिया ऑफ जो माइनर सेक्टर होगा उसके लिए पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई हमने 360 डिग्री दिया। इसके बाद जी एच गलत हो गया, आई में आएगा एरिया ऑफ, हमने आपको दिमाग दिया था कि एरिया ऑफ अगर कहा जाए कि मेजर सेक्टर होगा तो क्या होगा, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में आया कि पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई नीचे भी 360 होगा। इसके बाद हमने आया एरिया ऑफ सिगमेंट के बारे में बताया कि एरिया ऑफ अगर सिगमेंट दे दिया जाए तो सिगमेंट बराबर आपको बताया गया था कि एरिया ऑफ द सिगमेंट होता है वो जो सेक्टर था पहले, सेक्टर वाले फॉर्मूला से हमने माइनस किया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये माइनस किया था। इसके जस्ट बाद आपको लास्ट आया था एरिया ऑफ, बात किया जाए दिस इज द माइनर सेगमेंट, दिस इज द माइनर सेगमेंट। अब आपके सामने आएगा दिस इज द मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट में क्या होगा? एरिया ऑफ जो सर्कल होता है उसमें से हम माइनस करेंगे आपका माइनर सेक्टर जो लाया गया था, उस माइनर सेक्टर को हम यहाँ से माइनस कर दिए। यही टोटल फॉर्मूला आपको बताया गया था। इस फॉर्मूला को आप अच्छे से याद कीजिएगा, ये फॉर्मूला है सर्कल का, तो लिख दोगे फॉर्मूला ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये याद कर लेना है। इसी में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबको देखना है अच्छे से, देखिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा अच्छे से। ये दिख रहा है 2012 में पूछा गया है, इसको भी पढ़िएगा अच्छे से पढ़िएगा। तो क्या है? द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर, क्वाड्रेंट बोला गया 49। पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट से पहले एग्जाम में बैठे रहोगे ना तो पहले ऐसे बना लेना, समझदारी होगा। ओ लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा, बी लिखा जाएगा, दिस इज द क्वाड्रेंट। ये क्या है? क्वाड्रेंट है। अब इस क्वाड्रेंट का क्या लिखा हुआ यहाँ पर पढ़ते हैं अच्छे से कि इस क्वाड्रेंट का पेरीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट इज 25। पेरीमीटर को बाउंड्री कहते हैं क्या? तो जो गिवन है तो पहले ऐसे लिखोगे गिवन, गिवन में क्या है? पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट क्या होता है? बच्चा को याद होगा ना कि पहले सर यहां से यहां, दिस इज द आर्क नटवाया गया था, 2 पाई आर इंटू 90 डिग्री गया यहाँ पे क्या 360 होगा, प्लस
यहाँ से यहाँ ये रेडियस, यहाँ से यहाँ ये रेडियस, तो क्या होगा सर, रेडियस प्लस रेडियस। पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट क्वेश्चन में गिवन है 25, इसके नीचे 25 सेंटीमीटर लिखा गया। ये कटा 4 बार में, ये कटा 2 बार में, तो पाई आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस होता क्या है 2r होता है। ये भी सबको आता होगा। अब क्या करोगे, 25 पाई का क्या वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 22/7 इंटू आर इंटू 2 प्लस 2r। ये 2 से कटा तो 11 टाइम्स में आया, ये भी दिख रहा होगा सबको। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ तो 25 आ रहा है, ये आ रहा है 11, दोनों का r कॉमन कर सकते हो क्या, तो 11 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2, 11 डिवाइडेड बाई 7 प्लस क्या हो रहा है यहाँ पर 2 हो रहा है। क्लियर है क्या। अब इसमें देखोगे कि 25 इक्वल टू रेडियस एलसीएम 7, 11 प्लस 7 14 आ जाएगा। यहाँ से 25 ये 7 ऊपर की तरफ जाएगा, 11 इतना 25 यहाँ भी नीचे आ जाएगा इक्वल टू आर। 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से रेडियस बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। जब रेडियस आता है तभी कोई भी क्वेश्चन बनेगा, सर्कल है तो रेडियस से ही बना हुआ है ना, तो रेडियस आपको निकालना ही निकालना है। जब भी आप सॉल्व करोगे यहाँ किसका साइन दोगे, और का साइन दोगे, और साइन देयरफॉर लास्ट में जो आता है देयरफॉर होता है। निकालना क्या था, फाइंड इट्स एरिया, तो यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 इंटू रेडियस यहाँ कितना दिख रहा है 7 इंटू 7, काटोगे ऐसे, ये इंटू करोगे 154 आएगा सेंटीमीटर, क्या आएगा स्क्वायर आएगा। ये 49 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आया क्या। 50 नंबर क्वेश्चन ये कब आया है, अभी सीबीएसई 2012 में आया कि आप सेट ए सेट बी करके क्वेश्चन आता है, वैसे ही होगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्या आपको सबको समझ में आ गया, पक्का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको लिख लीजिएगा, पॉज कीजिए वीडियो को, लिख लीजिएगा, क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे अब आते हैं नेक्स्ट नंबर दिख रहा है वो 50 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता क्या है कि एक कॉर्ड है, सर्कल का एक कॉर्ड होगा, सर्कल में क्या होगा कॉर्ड होगा, पहले आपको सर्कल बनाना होगा। जैसे ही क्वेश्चन बोले वैसे ही आपको सबसे पहले क्या बना लेना है, एक सर्कल बना लेना है। आगे करेंगे, सर्कल बना लेना है, हमने सर्कल बना लिया। सर्कल बनाने के बाद इसमें कहता है एक कॉर्ड होगा, ये क्या होगा, इसमें एक कॉर्ड होगा, तो हम इसमें एक कॉर्ड बना देते हैं। हमने यहाँ एक कॉर्ड बना दिया, कॉर्ड बन गया। द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10, इसका रेडियस कुछ ना कुछ होगा, यहाँ से इसे क्या कर दिया है, रेडियस इसका 10 दे दिया गया, यहाँ से इसको रेडियस 10 दे दिया गया, यहाँ ओ दे दिया गया। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सबटेंड, याद रखिएगा, सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, इस सेंटर पर कितना डिग्री बना रहा है, तो राइट एंगल इसका मतलब 90 डिग्री बना रहा है। क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। आपको पहले ही बता गया था कि इसमें जो माइनर सेगमेंट होगा, ये दिख रहा है आपको, दिस इज द माइनर सेगमेंट। अब इस माइनर सेगमेंट का आपको क्या पता करना है, एरिया पता करना है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो सुनिएगा, इसमें गिवन क्या है, आपको एग्जाम में पहले लिखना होगा कि इसमें गिवन जो टर्म है, फर्स्टली इसमें जो गिवन टर्म आपको दिख रहा है, यहाँ जो रेडियस है, रेडियस जो दिख रहा है वो 10 सेंटीमीटर है, एंगल सबटेंड कर रहा है वो 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। कह रहा है कि एरिया निकालना है किसका, एरिया ऑफ आपको निकालना है माइनर सेगमेंट का निकालना है। अब सबको पता है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट बना कैसे, तो इस सेक्टर से बना है, सेक्टर को याद करना आपको था। तो सेक्टर को याद करने के लिए हमने बोला था कि पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 होता है। उसमें से क्या माइनस करोगे, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो यहाँ देखिएगा पाई का वैल्यू दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है, हाँ देखिएगा बताया था ना 3.14 इंटू रेडियस बताइएगा इसका 10 दिया हुआ है, मीन्स 10 का स्क्वायर हो गया, थीटा जो दिया हुआ है, थीटा यहाँ पर 90 हो रहा है, डिवाइडेड बाय 360 हो रहा है, माइनस 1/2 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू साइन, क्या एंगल 90 डिग्री था क्या, तो यहाँ से सॉल्व करोगे 3.14 इंटू 100 होगा, इंटू ये तो कटने पर 4 जाता है 1/4 होगा, माइनस होगा, यहाँ दिख रहा होगा कि रिव्यू कर लिया जाए, दिख रहा होगा। अब यहाँ देखोगे कि ये जो 1/4 आया ये 1/2 ही दिख रहा है, यहाँ 100 दिख रहा है, इंटू ये 1 होगा, ये कटेगा
25 टाइम्स में, यहाँ बचेगा क्या 340 डिवाइडेड बाई 100 इंटू यहाँ क्या होगा 25 माइनस यहाँ से कटेगा तो 50 आएगा, यहाँ 50 लिखा गया, ये 4 टाइम्स में कटेगा, ये अभी मैंने कर दिया। इसके बाद कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से आता भी होगा, ये सब आपको आना चाहिए। अभी और भी क्वेश्चंस मैंने इसमें लिखा था, एक और क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, और भी क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल, फर्स्टली यहाँ समझोगे कि ये दिख रहा है एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल, तो यहाँ लिख दोगे सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल मीन्स क्या होता है, एक बड़ा सा सर्कल है उसका एरिया, जाहिर सी बात है रेडियस कुछ और होगा, इसका एरिया जो होगा एक दो अलग अलग छोटे छोटे सर्कल, इसका रेडियस r1 इसका रेडियस r2, ये दोनों के एरिया के जोड़ के बराबर है। तो बड़ा वाला जो दिख रहा है उसको आप लोग बोल सकते हो पाई कैपिटल R स्क्वायर, छोटा वाला वो दिख रहा है उसको आप बोल सकते हो पाई R1 का स्क्वायर, एक और छोटा वाला दिख रहा है उसको बोल सकते हो पाई R2 का स्क्वायर। इसमें क्या होगा पाई R स्क्वायर, दोनों का पाई कॉमन होगा तो R1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा R2 का स्क्वायर, कटेगा क्या, तो रेडियस का स्क्वायर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बन रहा है। आगे पढ़ लेते क्या दिया हुआ है, कहा जाता है क्या कि एरिया ऑफ टू सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 24 सेंटीमीटर, if the area of the circle is equal to the sum of the area of the two circle of diameter एक कितना है 10 सेंटीमीटर एंड एक और क्या दिया हुआ 24, यानी एक का जो डायमीटर है, यहाँ जो फर्स्ट का जो डायमीटर दिख रहा है उस फर्स्ट का जो डायमीटर बताया गया है वो डायमीटर बताया गया है 10 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर आएगा। सेकंड का जो डायमीटर बताया गया है वो 24 सेंटीमीटर बताया गया है, जाहिर सी बात इसका रेडियस 12 आएगा। तो यहाँ देखोगे कैपिटल R स्क्वायर बराबर पहले जो दिख रहा है वो 5 का स्क्वायर होगा एंड सेकंड दिख रहा है यहाँ पर 12 का स्क्वायर होगा, इसके आगे सॉल्व करोगे तो रेडियस का स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा, यहाँ 144 हो जाएगा, तो रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 169 होगा, यहाँ से बड़ा वाला रेडियस का होगा 169, इसका 13 सेंटीमीटर आ रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल, डायमीटर बड़ा वाला सर्कल का पता करना है, तो आपको सबको पता है कि डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू यहाँ से 2r होता है, तो 2 इंटू यहाँ दिख रहा है आपको 13, तो क्या हो जाएगा 26 सेंटीमीटर, यही है, सॉल्व करना रहता है, इजी है, प्रैक्टिस करने से होता है, स्पीड में बनाने से होता है, कितने स्पीड में हमने बनाया, क्वेश्चन जो गिवन है उसको पढ़ना है लिखना है, फिर से पढ़ लेते हैं, एरिया ऑफ अ सर्कल, यह दिख रहा है एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल, ये दिस इज द एरिया का सम, कुछ डायमीटर 10, इसका डायमीटर 10 और इसका डायमीटर 24, ये दिया हुआ है, वही आपको सॉल्व करना है, बना देना है, छाप लीजिए, बाय बाय, पढ़िएगा।